राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज। आज अनिल मिश्रा और गोपाल राव से हो सकती है पूछताछ। आरोपियों के संबंध को लेकर होंगे सवाल जवाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों से जेल में पूछताछ। अयोध्या के सीओ सिटी आशुतोष तिवारी ने सवाल जवाब किए। चढ़ावा चोरी की जांच में टिन्नू यादव की जमीन खरीद को लेकर खुलासा। टिन्नू अपने भतीजे के साथ मिलकर करीब 3 बीघा जमीन खरीदने वाला था। चढ़ावा चोरी को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास का बयान। कहा, राम मंदिर का प्रबंधन साधु संतों के हाथों में सौंप देना चाहिए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दिया तेल बाती का भी हिसाब देना होगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, बीजेपी ने अयोध्या में जमीन चोरी की, 2029 में जनता नहीं बख्शेगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कहा, दोषी कोई भी हो उसे सजा मिलेगी। सीएम योगी करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। शांति को लेकर बनी सहमति का किया स्वागत। दिल्ली में 4 घंटे से ज्यादा चली सचिवों के साथ पीएम मोदी की मैराथन बैठक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर हुई चर्चा। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आत्मविश्वास से भरा मुल्क है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना। आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। 620 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। बरेली में बोले सीएम योगी। कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। लखनऊ में सीएम योगी ने आगामी यूपी टीईटी 2026 को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। शिक्षक भर्ती की तैयारियों पर सीएम ने की चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर डायरेक्ट अटैक। कहा, उन लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया। सपा पर एमआईएम का पलटवार। शौकत अली ने कहा, हम राजनीतिक दल हैं इसलिए यूपी में चुनाव लड़ेंगे, दरी बिछाने के लिए नहीं है। सपा सांसद रुचि वीरा से तनातनी के बीच कमाल अख्तर का विधानमंडल में सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा। का अखिलेश यादव के कहने पर पद छोड़ा। कमाल अख्तर के इस्तीफे पर सपा सांसद रुचि वीरा का बड़ा बयान। का कमाल अख्तर के इस्तीफे से उनका कोई लेना देना नहीं। कमाल अख्तर के इस्तीफे पर एमआईएम नेता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव को घेरा। कहा, अखिलेश ने कमाल को मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे को मजबूत किया। कमाल अख्तर के इस्तीफे पर बोले पूर्व सपा सांसद एसटी हसन। कहा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये महज पार्टी का रूटीन वर्क। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती पर एक्शन मोड में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार। अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा, नेता बनने का शौक है तो नौकरी छोड़िए। आज समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन। मुरादाबाद में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने 53 फीट लंबा केक बनाया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने यूपी विधानसभा का दौरा किया। कहा, ऐसी विधानसभा देश ही नहीं विदेश में भी देखने को नहीं मिली। आज शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक। नीट यूजी 2026 की री एग्जाम की होगी समीक्षा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर हमला। कहा, तेलंगाना में आपकी चालें नहीं चलेंगी, हमारे लोग तैयार हैं और आपको करारा जवाब देंगे। उद्धव गुट को एक और झटका। यूबीटी के एमएलसी सचिन अहिर शिंदे गुट में हुए शामिल। सचिन को विधान परिषद उपसभापति का प्रत्याशी बनाया गया। सचिन अहिर के उद्धव गुट छोड़ने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, यूबीटी के लगातार विकेट गिर रहे हैं। उद्धव गुट के विधायकों के शिवसेना के संपर्क में होने के सवाल पर बोले एकनाथ शिंदे। का थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे और भी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा, उद्धव के लिए राजनीति में कुछ नहीं बचा है, वो शादी ब्याह में फोटोग्राफर का काम करें। महाराष्ट्र के ठाणे में मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव में रविंद्र चौहान और एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक। 21 में से 13 सीटों पर एनडीए का कब्जा। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में 2 गुटों के बीच जमकर हुआ हंगामा। जिलाध्यक्ष के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर हुआ था विवाद। एमपी कांग्रेस की महासचिव निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्टी हाईकमान से दिग्विजय पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे आरजेडी के चुनाव निशान लालटेन को हटाया गया। भवन निर्माण विभाग ने खाली करवाया बंगला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान। कहा, जब राबड़ी देवी ने सीएम पद की शपथ ली थी तो वो बिहार के लिए काला दिन था। तेजस्वी यादव का बयान। कहा, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी का जीना मुहाल हुआ। तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी में शामिल हुई वीणा मानवी। तेज प्रताप ने कहा, महिलाओं को जोड़कर संगठन को करेंगे मजबूत। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। नवभारत से बोली भरत की मां। कहा, विस्थापितों के लिए आए 1400 करोड़ की लूट का भरत ने खुलासा किया था, इसी वजह से उसकी जान ले ली गई।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आई सांसद रवि किशन की सफाई, कहा भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कुछ नहीं बोला, यूपी के एनकाउंटर पर था मेरा बयान। हुगली में पुलिस से उलझी टीएमसी की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अपरूपा के पति को एनआईए ने अरेस्ट किया है। कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर पथराव, टीएमसी नेता अभिषेक ने कहा बाइक सवार ने मेरे घर पर पत्थर फेंके। अभिषेक बनर्जी ने जारी किया सीसीटीवी तस्वीरों में घर पर पत्थर फेंकते दिख रहा एक शख्स, पत्थरबाजी से घर की खिड़की टूटी। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा, सीआईडी को वॉइस सैंपल देने से राहत के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई से इनकार। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को दी जाएगी सहायता राशि, सीएम शुभेंदु अधिकारी आज लाभार्थी महिलाओं को चेक सौंपेंगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का दौर हुआ खत्म, आज से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, मंत्री खजान दास ने दी जानकारी। आज से बदले कई बड़े नियम, आधार में ईमेल अपडेट कराना हुआ बिल्कुल फ्री, विदेश जाना होगा महंगा, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना बढ़ा। बरेली में लक्ष्मी नारायण मंदिर की विवादित संपत्ति सील, भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने कार्रवाई की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ड्रग्स तस्कर नितिन यादव के घर छापेमारी, भारी मात्रा में ड्रग्स और कैश जब्त, ऑन डिमांड की जाती थी सप्लाई। अयोध्या में सरयू नदी में डूबने से 3 महिलाओं की गई जान, बच्ची को बचाने उतरी थी 5 महिलाएं, 2 की तलाश जारी। कानपुर में एक रात में 2 एनकाउंटर, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल। मैनपुरी में आवारा सांड का आतंक, बाइक सवार 2 युवकों पर हमला किया, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। झांसी में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, बुलडोजर पर चढ़ी महिला, नीचे लेटा पति, नगर निगम पर परेशान करने का आरोप लगाया। कन्नौज में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे। झांसी में ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, यात्रियों में दहशत फैलाने और रील बनाने के लिए करते थे पत्थरबाजी, 5 घटनाओं का खुलासा हुआ। फिरोजाबाद में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 50,000 का इनामी गैंगस्टर लखन गिरफ्तार, लखन पर 21 मुकदमे हैं। सहारनपुर में पशुओं को जहर देकर मारने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। शामली के चर्चित आयुष मलिक मामले में नया मोड़, आयुष के पिता देवराज का दावा, बेटे ने घर वापसी कर ली है, भगवान की पूजा कर रहा है। संभल में 60 साल बाद राज्य सरकार को वापस मिली 101 करोड़ कीमत की जमीन, गलत तरीके से जमीन आवंटन पर 32 नामजद लोगों पर एफआईआर। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र, 24 घंटे में नजफगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मशहूर परिक्रमा रेस्टोरेंट में आग लग गई, रेस्टोरेंट के किचन से उठी आग की लपटें, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। रोहिणी कोर्ट से गैंगस्टर काला जठेड़ी को मिली 4 घंटे की पैरोल, पुलिस सुरक्षा में पत्नी और नवजात जुड़वा बच्चों से मिलने की इजाजत। अंबाला में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे की मौत, 21 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची जान, शव को बाहर निकाला गया। करनाल में मालिक की जान बचाने के लिए ब्लैक कोबरा से भिड़ा एक डॉग, घर में घुसा था सांप, डॉग ने जान देकर निभाई वफादारी। रिटायरमेंट के दिन सीबीआई ने हरियाणा के आईएएस प्रदीप डागर को दबोचा, 169 करोड़ के बैंक घोटाले केस में हुई गिरफ्तारी। मोगा में डीजे बंद करवाने गए पुलिसकर्मी पर हमला, 7 लोगों पर मामला दर्ज, 5 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में घर के अंदर मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उज्जैन में रामघाट पर आरती के दौरान विवाद, प्रसाद बेचने वाले और पुजारियों के बीच हुई जमकर मारपीट, 4 लोग घायल। उज्जैन में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कहासुनी के बाद हाथापाई हुई, पुलिस ने केस दर्ज किया। इंदौर में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर महिला के साथ ठगी, शादी का वादा कर रहे थे 26 लाख रुपए, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में आईफोन के सिरी फीचर पर भारी बवाल, जय श्री राम पर जवाब न देने से नाराजगी, बजरंग दल ने दी बहिष्कार की चेतावनी। बालाघाट में शराबी पति को पत्नी ने खंबे से बांधा, मुंह को टेप लगाकर चिपकाया, कहा शराब छोड़ो वरना खंबे से बंद होगे। संभाजीनगर में छात्र ने टीचर पर चाकू से हमला किया, वारदात में शिक्षक जख्मी, हिरासत में नाबालिग, टीसी विवाद को लेकर थी नाराजगी। गांधीनगर में आरटीडीसी चेयरमैन बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है, समझौते के बहाने बुलाकर चाकू से हमला, 11 आरोपियों को राउंड अप किया गया। अहमदाबाद का 53 साल पुराना सुभाष ब्रिज गिरेगा, नया 8 लेन ब्रिज बनाया जाएगा, आईटी रिपोर्ट के बाद फैसला। झारखंड के बोकारो में पिकअप की चपेट में आज 6 साल का बच्चा, ड्राइवर ने 3 किलोमीटर तक घसीटा, पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। भुवनेश्वर में शॉर्ट सर्किट के कारण मार्केट में आग लगी, 7 दुकानें जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। शिमला की बहुचर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, मृतका के भाई हिमांक मित्तल को हिरासत में लिया, बिजनेस पार्टनर भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के
कुपवाड़ा में भीषण आग से घर और गौशाला जलकर खाक हुई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बस, गड्ढे में गिरी बस, कई लोगों के घायल होने की खबर। असम की गुवाहाटी में छापेमारी के दौरान 55 करोड़ रुपए का 37 किलो सोना बरामद, तस्करी से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार। तेलंगाना के भद्राद्री में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड में ऑपरेशन तूफान के तहत 2 लोग गिरफ्तार, 6 ग्राम MDMA ड्रग्स जब्त। तेलंगाना के नलगोंडा में नेशनल हाईवे पर हादसा, बस और लॉरी की टक्कर में 2 लोग घायल। तमिलनाडु के रोड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग गोदाम में आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। केरल के त्रिशूर में लॉज में मिला मां और नवजात बच्चे का शव, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जांच जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध के 7 गेट खोले गए, जनता से नदी तटों से दूर रहने के लिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर उतरा सैलाब, मेन बाजार, हॉस्पिटल रोड और बस स्टैंड जलमग्न। मुंबई में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के चेंबूर इलाके में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस पर अचानक गिरा पेड़, एक छात्र की मौत, 4 छात्र जख्मी। सूरत में सामान्य बारिश में कहीं जगह पर सड़कें धंसी, कुछ इलाकों में सड़कों पर बने बड़े गड्ढे, यातायात व्यवस्था चरमराई। गुजरात के अमरेली और सावरकुंडला में तेज बारिश के बाद नवली नदी उफान पर, आसपास के इलाके प्रभावित। यूपी के सोनभद्र में नाले के तेज बहाव में बह गए 3 लोग, एक की मौत, एक घायल, 6 साल का मासूम लापता, पिकनिक मनाने गए थे। गोंडा मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसा बारिश का पानी, जल जमाव की वजह से मरीज और तीमारदारों को हो रही है भारी परेशानी। आज भारत दौरे पर आ रही है जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, यात्रा का मकसद दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करना। आज दोहा में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता, ईरान बोला सीधी बातचीत नहीं होगी, कतर और पाकिस्तान के जरिए मध्यस्थता होगी। अमेरिका के यूटा में जंगल की आग ने विकराल रूप लिया, आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया, कई एकड़ का इलाका आग की चपेट। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं, रेल सेवा प्रभावित। रूस के यूराल क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात, सड़कों पर आए सैलाब, कई घर क्षतिग्रस्त, जनजीवन अस्त व्यस्त। लाहौर में कोचिंग सेंटर की छत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 14 बच्चों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।